बात करते हैं आज के पेपर को लेकर कि आज का पेपर का रिव्यू क्या था, कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर छोटी सी बात को समझिए। आज हमारा था सीजीएल मेंस 2021। ठीक है सीजीएल मेंस 2021। और जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल 2019 से हम जो है वो एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हैं। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि देखो आज के टाइम पर है ना, मेंस जो है वो बहुत जहर नहीं होने वाला, सारे जहर फेल हो जाने वाले हैं। जो मेंस है वो कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट के ऊपर है। बहुत लोग कहते हैं पेपर तो इतना ईजी आया था, हम तो कम्पीट ही नहीं कर पाए, हमने तो इतने मॉक दिए थे, हमने तो उतना दिया था। मेरे भाई उसका फ़ायदा आपको मिला है, उसका फ़ायदा मिला है यूं कि आपने तभी तो 90 प्लस 95 प्लस आपने अटेम्प्ट किया है। ऐसा है नहीं कि पेपर इतना इजी था कि हर एस्पिरेंट 90 प्लस करके आए। बहुतों के 50 प्लस अटेम्प्ट हुए हैं, बहुतों के 60 प्लस हुए हैं, बहुतों के 70 हुए हैं, 80 हुए हैं, 90 हुए हैं, 95 हुए हैं। और खुद मेरा एक ऐसा स्टूडेंट है सेंटर के बाहर जो मुझे मिला जिसके 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। क्योंकि जब हम सेंटर्स के बाहर थे, जब मैं खुद ग्राउंड पर जाकर अपने हाथों से जब मैं उन्हें किताब दे रहा था, तो बच्चे आए हमारे पास कि सर हमने आपका बैच लिया हुआ था मेंस का, हमें काफ़ी बेनिफिट मिला। मैं आज कोई 96 क्वेश्चन कर रहा था, कोई 98 क्वेश्चन किया, किसी ने 100 क्वेश्चन किए, किसी को 2-3 सवाल में दिक्कत आ रही थी, किसी के अनुसार 2-3 सवाल गलत थे। तो बहुत सारी अवधारणाएं थी। जो अल्टीमेट सीखने को मिला, जो अल्टीमेट जानने को मिला, वो मेरे भाई मेरा में क्या मिला कि जो पेपर था ना हमारा, वो पेपर का अल्टीमेट जो लेवल था वो हम कह सकते हैं कि सर मॉडरेट था। मतलब ठीक है, हम बहुत इजी भी नहीं कह सकते, हम बहुत टफ भी नहीं कह सकते, ये इजी टू मॉडरेट वाले सेक्शन में लाई कर रहा था, जहाँ पर बच्चे आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे अगर उन्होंने पढ़ा होता तो, अगर उन्होंने मॉक दिया होता तो। मैं हमेशा मॉक क्यों कहता हूँ, मैं हमेशा मॉक इसीलिए कहता हूँ मेरे भाई देने को आपको, क्योंकि मॉक जो है वो आपकी रफ्तार बढ़ाती है। ठीक है, मॉक आपके रफ्तार में बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आते हैं। जिन बच्चों ने मॉक दिया होता है उनकी स्पीड अच्छी होती है, वो 95 प्लस में खेलते हैं। जो मॉक नहीं देते फिर वो 85 प्लस में खेलते हैं। ठीक, तो सारा का सारा जो गेम होता है ना आज के टाइम पर, आपके स्पीड का होता है, आपके नॉलेज का होता है, आपके कंसेप्ट का होता है। ठीक है, बहुत खुश हुआ मैं आज, क्योंकि मैं जितना अपने सिलेक्शन से खुश नहीं होऊंगा ना, मैं सच बता रहा हूँ, उससे मैं मतलब मेरी इतनी खुशी झलकेगी जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और जब मैं सेंटर्स के बाहर, जब मैं बच्चों के फेस पे वो मुस्कान देख रहा था, यार पता है क्या होता है, हमें बस है ना, मतलब मुझे खुशी मिलती है आपके रिजल्ट से, मुझे खुशी मिलती है आपके सिलेक्शन से। मैं खुद लाइफ में कितना भी बड़ा इंसान बन जाऊं या क्या बन जाऊं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क तब पड़ता है जब एक बच्चा चाहे ग्रुप डी में भी सेलेक्ट होकर एक मिठाई लेकर आता है, खिलाता है, गुरुजी हमारा सिलेक्शन हो गया। उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी महसूस होती है जो आप मेरी आंखों में देख भी नहीं सकते। तो वो जब पेपर के बाहर जब बच्चा निकला, जब उनके इतने इतने अटेम्प्ट है, जब बच्चों के फ़ोन आने शुरू हुए, वो मुझे बहुत मतलब कहते हैं ना दिल को सुकून मिला। और लगा कि हाँ यार हमने कुछ पढ़ाया, उस पढ़ाने से बच्चों का फ़ायदा हुआ, और उस पढ़ाने की वजह से वहाँ पर जो है वो लाइफ में मुझे लगता है कि अब बहुत आगे वो बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो पेपर वॉज क्वाइट ईजी, उसमें कोई इशू की बात नहीं है, मॉडरेट था, बच्चों ने अच्छा अटेम्प्ट किया, मार्क्स भी उनके अच्छे आएंगे। ठीक है, इंग्लिश का भी पेपर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा मैथ्स का पेपर था। अगर हम इंग्लिश की भी बात करते हैं तो इंग्लिश में भी हमारा सेम जो था वो पेपर हम कहेंगे कि सर ईजी टू मॉडरेट था। नॉर्मल वो क्या पूछे गए थे, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया जैसे, ठीक है, इसी तरीके से रिगैलिया हो गया, और काफ़ी ऐसे प्यारे प्यारे शब्द थे। बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशंस नहीं थे, बहुत बड़े बड़े क्लोसेस नहीं थे, नॉर्मल था सब कुछ, जिसको आसानी से पढ़कर पेपर दिया जा सकता था अगर आपने पढ़ा होगा तो, और अच्छा अटेम्प्ट। तो आज जो है पूरे भारत में मेंस के पेपर की खुशी हो रही होगी। कुछ बच्चे थोड़ा सा इसलिए दुखी होंगे, बेचारे जहर पढ़ कर गए थे, जहर उनको मिला नहीं। तो देखो यार, इसमें दुखी मत हो मेरे भाई, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ ये जहर वहर और ये सब कुछ आने वाला है नहीं। ज़माना गया, डर का जो बिजनेस होता है ना वो गया। अब डर का बिजनेस नहीं करना, आपको अपने आप को तैयार करना है। अगर आप बहुत परफेक्ट वे में तैयार हैं, आपकी सिलेक्शन दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, आज जिन बच्चों का 100 अटेम्प्ट था, उनका 100 अटेम्प्ट कैसे हो पाया? तभी हो पाया ना मेरे भाई यहाँ पर, जब उनके अंदर रफ्तार थी, जब वो सवालों को बहुत तेज़ी में सॉल्व कर रहे थे। क्योंकि मैंने क्या कहता हूँ हमेशा कि देखो, चाहे पेपर इजी आए या पेपर टफ आए, मैटर यहाँ पर इजी और टफ नहीं करता, मैटर आपकी रफ्तार करती है, मैटर आपकी एक्यूरेसी करती है। उसी पेपर में 2 एस्पिरेंट हैं, दोनों से सारे सवाल बनते चले गए, गलती कहीं पर नहीं हुई, लेकिन एक के 85 अटेम्प्ट है तो दूसरे के 98 अटेम्प्ट है। रीज़न, क्योंकि 98 वाले की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, वो समय नहीं ले रहा था सवालों को बनाने में, उसके अप्रोचेस काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी कम समय वो सवालों को बना रहा था। लेकिन जिसने 85 क्वेश्चन किए वो क्या थी, उसकी अप्रोचेस में कमी थे, वो सवालों को बनाने में समय ले रहा था, वो 2-2 बार 3-3 बार अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई कर रहा था, कॉन्फिडेंट नहीं था अपने आंसर में।
और ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। आपको 85 अटेम्प्ट भी सुनने में अच्छा लग रहा होगा, आपको 96 अटेम्प्ट भी सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए तो वो 11 सवाल का डिफरेंस आ गया ना, और 11 सवाल का मतलब 22 नंबर का डिफरेंस, और 22 नंबर से तो दुनिया पलट जाएगी सीजीएल में। ठीक है, तो ध्यान रखा करो इस छोटी सी बात को। ठीक है।